हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे हमेशा की तरह, क्योंकि मैं अच्छा हूँ तो मैं आपको भी समझता हूँ कि आप भी अच्छे ही होंगे। खैर, टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है रियल इन्वेस्टमेंट। मेरा सवाल है कि आप लोग रियल इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और उसमें बताइएगा, और नहीं पता है तो वैसे मैं बताने के लिए ही आया हूँ। तो रियल इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में होता यह है कि जब हम अपनी दो चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट जब हम अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा रियल इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा, और जब हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं वो भी हमारा रियल इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये कौन सी बात होगी। इसको आप गौर करिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्लॉट खरीदना, वहाँ पे इन्वेस्ट कर देना और वो अलग बात हो गई। आप बैंक में एफडीआर करा लो, म्यूचुअल फंड ले लो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, वो सब इन्वेस्टमेंट है। मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे है रियल इन्वेस्टमेंट। अगर आपका कोई बच्चा है और आप अपने बच्चे को पढ़ाई ना करा करके उसे क्या करते हो, अभी 3 साल का बच्चा है, उसके नाम पे आपने एक प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट नहीं खरीदिया या कुछ नहीं तो उसके नाम से एक आरडी अकाउंट बना दिया, जिसमें 5,000 रुपये, 2,000, 3,000 जो भी आपकी हैसियत है वो आपने उसको डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, ये सोच करके कि जब 20 साल का लड़का होएगा तब तक इसके लिए इतना अमाउंट हो जाएगा जिससे इसकी लाइफ सर्वाइव कर लेगा। तो मेरे समझ से अगर आप ऐसे ख्याल रखते हैं या ऐसी सोच रखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये एकदम फेक इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको रियली अपने बच्चों की फिक्र है या अपने फ्यूचर की फिक्र है तो आप सबसे पहले रियल इन्वेस्टमेंट पे आइए। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, क्योंकि तालीम के पीछे जो पैसा आपका खर्च होगा वही आपका रियल इन्वेस्टमेंट होगा। आज आपके बच्चे के ऊपर पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे होंगे, लेकिन जब वो पढ़ लिख करके एक वेल क्वालिफाइड बंदा हो जाएगा तो जितने पैसे आप इन्वेस्ट करें हैं ना, वो सिर्फ 2 साल के अंदर ही उतनी, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अर्निंग कर लेगा। तो आज से क्या करना है, हमें रियल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। किस तरीके से? 2 चीज़ों पे। पहला, आप अपनी लर्निंग पे फोकस करेंगे कि नॉलेज के लिए एकदम हंगरी रहो, भूखे रहो कि नॉलेज जहाँ से मिले मिल जाओ, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है ना, ज़िंदगी एक मुअम्मा है जो ना समझने की है ना ही समझाने की है। किसी बड़े शायर से मैंने ये सुना था, एक लाइन आई थी एफबी पे, तो मैं आज दोहरा दिया आपके सामने। तो ज़िंदगी एक मुअम्मा है जो ना समझने की ना समझाने की है। तो इन सब चीज़ों से यही चीज़ सीखने को मिलता है कि एक्चुअली में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम उस पर फोकस नहीं दे पाते। फोकस क्या है? फोकस करना है किस पे? अपनी लर्निंग पे करना है, क्योंकि जब हम एजुकेटेड रहेंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगी तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी लाइफ को सर्वाइव करने में। अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ से आप अवेयर नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा। तो इसलिए भाई, इन्वेस्टमेंट आप करना शुरू करिए। 2 चीज़ों पे करिए। सबसे पहले करिए आप लर्निंग पे। लर्निंग के लिए एकदम भूखे हो जाओ, जहाँ से भी नॉलेज मिले एकदम रेडी रहो। ये मत सोचो कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कैसा है, ये सब सोचना छोड़ दीजिए। नॉलेज जहाँ से मिले ना, वहाँ से आप नॉलेज लो, ये बात होगी। इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ सही है। आदमी कहता है ना, जान है तो जहान है। जब हेल्थ ही सही ना रहेगी, हम अच्छा खा नहीं पाएंगे, अच्छे से मतलब अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाएंगे। अगर इस पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है अच्छी डाइट लेने के लिए, तो आप उस पर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपकी हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो गाइज़ आपसे आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत को बढ़ाइए, मेरे जज्बे को थोड़ा सा बढ़ाइए और इसे शेयर करिए, ताकि और भी जो लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि रियल इन्वेस्टमेंट वाकई क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो शायद इस बात से इंस्पायर हो करके अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर लें। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय।